सर्दियों में गोभी की सब्जी, गोभी के पराठे खा खा के आप बोर नहीं हो गए। गोभी के तो मैंने पकोड़े भी आपको दिखाए हैं और अलग अलग चीजें दिखाई हैं, लेकिन अगर आप दोस्तों बोर ही हो गए हो तो एक बार आप गोभी मंचूरियन फ्राइड राइस खाकर देखना। बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है और गोभी का ऐसा स्वाद चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब गोभी मंचूरियन फ्राइड राइस बनाने के लिए सबसे पहले अगर आपके पास चावल पहले से उबले हुए हैं तो बहुत ही बढ़िया है। एक दिन पुराने फ्रिज वाले चावल है तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं है तो आप क्या करना कि आप यहाँ पर सेला चावल लेना, यानी कि ये वो चावल है जो एक बार पार बॉइल्ड होते हैं हंस के साथ। ये देखो, इसके अंदर आपको स्टार्च जो है वो जेलेटिनाइज दिखेगा, है ना, अंदर एक हल्का सा व्हाइट व्हाइट सा है। ये फूलता भी अच्छा है और आसानी से टूटता नहीं है और फ्राइड राइस के लिए एकदम परफेक्ट रहता है। चावल बनाने के लिए सिंपल है। मैंने यहाँ पर चावल को अच्छे से एक दो बारी धोया है, धोने के बाद भिगाया है आधे घंटे और फिर उसके बाद गरम गरम उबलते हुए पानी में नमक डाला है भर के और ये चावलों को ड्रेन करके उबाल लिया है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि चावल मैंने डाला था उबलते हुए पानी में, पहली बात। दूसरी बात कि चावल आपको 100% नहीं पकाना। अगर आपने चावल 100% पका दिया तो फिर चावल जब आप स्टर फ्राई करोगे तो टूट जाएगा। अगर आपने प्रेशर कुकर में चावल बना दिए तो फिर तो भूल ही जाओ, इसके फ्राइड राइस नहीं बनने वाले, इसका हलवा फ्राइड राइस बन जाएगा। तो प्रेशर कुकर वाले चावल नहीं, खुले बर्तन में आप उबालना और 80-90% तक चावल को पकाना। ये देखो ऐसे। फिर आप चावलों को स्ट्रेन कर लेना और जब इनका पानी निकल जाए ना, फिर फटाफट से आप इनको थोड़े से ठंडे पानी से वॉश कर लेना। इनकी कुकिंग स्टॉप हो जाएगी और जैसे ही चावल थोड़े ठंडे हो जाए, ड्रेन आउट हो जाए, इनसे सारा पानी निकल जाए, तो एक खुले बर्तन में बिछाकर आप इसको छोड़ देना रेस्ट करने के लिए और चावल एकदम परफेक्ट फ्राइड राइस वाले बन जाएंगे। गोभी की बात करूं तो मैंने यहाँ पर गोभी कटिंग में थोड़ा सा ध्यान दिया है। अगर आप गोभी के बड़े बड़े पीसेस काटोगे ना तो फिर ये होगा कि एक कोने तक जो फ्लेवर है वो पहुंचेगा नहीं। अगर आप बहुत छोटे पीसेस रखोगे तो गोभी एकदम करारी करारी हो जाएगी, मैदा मैदा ज्यादा होगा, गोभी कम होगी। तो आप मेरा यहाँ पर गोभी का साइज देख लो, ना बहुत बड़ा है ना बहुत छोटा है, मीडियम साइज की गोभी मैंने रखी है और ये जानबूझकर रखी है ताकि थोड़ी सी क्रिस्पी भी हो, मैदा या ये सब ज्यादा ना हो और गोभी का टेस्ट निकल कर भी आए। और मैं तो हमेशा ये करता हूँ कि गोभी काटने के बाद उबलते हुए नमकीन पानी में नमक जरूर डाल देना, एक बार बॉईल जरूर दे देता हूँ। इससे दो फायदे होते हैं कि अगर बाई चांस कोई कीड़ा वीड़ा हो, कुछ भी हो, तो आराम से निकल भी जाता है और दूसरी बात, गोभी में एक हल्की सी सॉफ्टनेस आ जाती है। कच्ची कच्ची गोभी ना मॉइस्चर बहुत होल्ड करके रखती है, वो कच कच करेगी आपके मुंह में, लेकिन अब एक बॉईल दे दोगे तो फिर उसमें एक हल्की सी सॉफ्टनेस आ जाएगी जिससे गोभी का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। और जैसे ही गोभी थोड़ी ठंडी हो जाए, हल्की सी ठंडी हो जाए, आप यहाँ पर नमक डालना गोभी में, साथ में काली मिर्च, स्पाइसी वाली लाल मिर्च की चटनी, भर कर अदरक लहसुन का पेस्ट और इन सब चीजों को जोड़ने के लिए, क्योंकि गोभी में थोड़ा सा पानी होगा, आप यहाँ पर 1 से 2 बड़े चम्मच अरारोट के डाल देना। अरारोट माने कॉर्नस्टार्च। इससे क्या होगा कि पूरा मसाला ना बहुत अच्छे से चिपक जाएगा गोभी के एक एक कोने तक। अच्छा, एक्चुअल में जितनी देर तक चावल उबल रहे थे ना, उतनी देर में ही मैंने ये सारा काम कर लिया है और गोभी के आप एक एक कोने तक देख सकते हो कि कैसे मसाला चिपका हुआ है। तो चावल थोड़े से जब और ठंडे हो गए तो मैंने उनमें तेल लगाकर छोड़ दिया था ताकि चावल के दाने बिल्कुल भी ना चिपके और एकदम खिले खिले, एकदम खड़े खड़े बने। और फ्राइड राइस बना रहे हैं तो थोड़ी सी कटिंग चॉपिंग भी करनी होगी। मैंने यहाँ पर थोड़े से प्याज लिए हैं और प्याज को मोटा मोटा ही काटा है, मतलब रफली चॉप ही किया है। बीन्स को भी आप थोड़ा बड़ा बड़ा ही रखना भाई, फ्राइड राइस में गाजर बीन्स सबसे इम्पोर्टेंट है। तो गाजर मैंने ऐसे लंबी लंबी काट के इसके छोटे छोटे क्यूब्स निकाल लिए हैं। साथ में आपको कैप्सिकम चाहिए होगा, स्प्रिंग अनियन चाहिए होगा, भर के लहसुन और भर के अदरक लेना। एक तो ठंड का मौसम है और अदरक फ्राइड राइस में बहुत अच्छी लगती है। और अगर आप मेरी तरह स्पाइसी बनाना चाहते हो तो हरी मिर्च जरूर लेना। ये मैंने सारी चीजें काट कर पहले ही तैयार करके रखी है ताकि मेरे को एंड में आसानी बहुत हो। ये बात तो आपने इंटरनेट पे बहुत सुनी होगी कि 2 मिनट में फ्राइड राइस बन जाती है, और सच बोलूं तो 2 मिनट में बन भी जाती है, लेकिन आपको सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। इकोनॉमिक्स में एक प्रिंसिपल होता है, प्रेटोस प्रिंसिपल, और सच में यही यहाँ पर लागू होता है कि 80%, मैं तो कह रहा हूँ 90% तक ज्यादा आपको काम करना पड़ता है प्रिपरेशन में और मुश्किल से 10% है कुकिंग का काम। तो फटाफट से फ्राइड राइस बनाने से पहले गोभी को फ्राई कर लेते हैं। उसके लिए हमें एक बैटर बनाना होगा। बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मैदा लिया है 3 बड़े चम्मच, साथ साथ 3 बड़े चम्मच अरारोट लिया है। कश्मीरी लाल मिर्च डालना, रंग बहुत अच्छा आएगा इससे। इसमें आप नमक डालना और पानी के साथ साथ थोड़ा सा तेल डालना। तेल जरूर डालना, थोड़ा सा क्रिस्पी रिजल्ट आता है। इसका एक बैटर आप बना लेना और बैटर को थोड़ा सा गाढ़ा रखना।
मैंने यहाँ पर सारी गोभी जो मैरिनेटेड थी ना, वो सारी ट्रांसफ़र कर दिया है यहाँ पर, और बैटर को अच्छे से एक-एक कोने से हल्के हाथ से मैंने मिला लिया है। आप इनको गरम-गरम तेल में फ्राई कर लेना, लेकिन फ्राई करते हुए मेरी एक बात का ध्यान ज़रूर देना कि जिस कढ़ाई में आप फ्राइड राइस बनाओगे ना, उसी कढ़ाई में आप फ्राई करना। इसका बेनिफिट आपको मैं बाद में समझाऊंगा। इससे एक बहुत बढ़िया एडवांटेज होता है। तो मैंने यहाँ पर गोभी को फ्राई कर लिया है मीडियम फ्लेम पर, आराम से एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक। और वो जो कश्मीरी लाल मिर्च है ना, उससे आप रंग देखो। गोभी के जो ये छोटे छोटे पकोड़े हैं ना, उनमें बहुत ही बढ़िया रंग आता है। और बस गोभी को आप फ्राई करना गोल्डन ब्राउन होने तक, या जब तक ये ऐसे नहीं दिखने लग जाती। अब अगर आपने चाइनीज कुकिंग करनी है तो आप साइड वाली जो टेबल है ना, उस पे ये सारी चीजें तैयार करके रख लेना। सारी फ्राई करी हुई गोभी, सारी कटी हुई सब्जियां, जितनी सॉसेज आप डालने वाले हो, अदरक, लहसुन, नमक, काली मिर्च, सब कुछ रेडी करके रखना आप ऐसे साइड में, ताकि आपके एकदम हैंड के डिस्टेंस पे हो सब कुछ। तो जो तेल है इतना सारा, उसका क्या करना है, उसमें गोभी फ्राइड राइस बनानी है? नहीं, आपने लगभग सारा तेल निकाल लेना है दूसरी कढ़ाई में। मैं आपको बोल रहा था ना, फायदा होगा। एडवांटेज ये होगी कि जो आपकी कढ़ाई है उसके एक एक कोने तक तेल होगा, जिसकी वजह से बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं आपके चावल। और क्योंकि इतनी हीट पे आपने फ्राई किया होगा, तो एक लेयर सी बन जाती है। वॉक में तो ऐसे ही ट्रीट करते हैं उसको नॉनस्टिक बनाने के लिए, लेकिन आपकी घर की कढ़ाई में भी वो बहुत काम आएगा। चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि 2 मिनट में फ्राइड राइस बनानी कैसे है। आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि सब कुछ एकदम फास्ट होने वाला है। गैस को एकदम हाई फ्लेम पर रखना और तेल को आप तब तक गर्म करना जब तक कि उससे धुएं निकलने ना शुरू हो जाए। और सबसे पहले आप यहाँ पर लहसुन डालना, उसके बाद फटाफट से प्याज डाल देना, बहुत जल्दी लहसुन पक जाएगा। एक स्टर करने के बाद ही मैंने यहाँ पर सारी सब्जियां डाल दी है जो मैं यहाँ पर डालने वाला हूँ। गाजर, बीन्स, व्हाइट पार्ट, हरा प्याज का कैप्सिकम, सब कुछ यहाँ पर डाल दिया है। और इसको बिल्कुल घड़ी से देखकर 30 सेकंड्स तक फ्राई किया है। 30 सेकंड तक, ज्यादा बिल्कुल भी नहीं, थोड़ी सी खड़ी खड़ी रहनी चाहिए। अभी हमें सोया सॉस भी पकानी है, इसलिए मैंने ज्यादा पकाया ही नहीं। आप यहाँ पर विनेगर, डार्क सोया सॉस, टमाटो केचप अगर आप डालना चाहते हो, स्पाइसी वाली चिली गार्लिक सॉस, चीनी, नमक, और अगर रेस्टोरेंट जैसा बनाना है तो अजीनोमोटो, नहीं तो एरोमेट पाउडर भी डाल सकते हो, और स्किप भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपने यहाँ पर सोया सॉस को पकाना है, यानी कि इन सारी सॉसेस को पकाना है। तो लगभग 30 सेकंड्स तक और इसको पकाना, कलर भी बहुत अच्छा आ जाएगा। तो बस अब इस टाइम पर यहाँ पर फ्राई करी हुई गोभी डाल देना, और हाँ, फ्रेशली कुटी हुई काली मिर्च जरूर डालना, एकदम फ्रेशली कुटी हुई, बहुत अच्छी खुशबू आएगी। काली मिर्च डालने के बाद फटाफट से आप यहाँ पर चावल डाल देना, और इन सारी चीजों को आप अच्छे से मिला देना। कितनी देर और पकाना है? 30 सेकेंड्स इनफ होंगे इसको पकाने के लिए। आप सारी चीजें अच्छे से मिला देना, और बस दैट्स इट। गोभी मंचूरियन वाली फ्राइड राइस बनके पूरी तैयार है। ऊपर से मैंने स्प्रिंग अनियन का ग्रीन पार्ट डाल दिया है, और अगर धनिया हो तो बहुत ही बढ़िया है। सर्दियों का पूरा स्वाद ले दोस्तों गोभी के साथ, और मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ।